नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम काफ़ी समय से जो चर्चा में चल रहा है समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड यूसीसी, सरकार विपक्षी दल सब यही चर्चा कर रहे हैं कि यूसीसी लागू की जाए या नहीं लागू की जाए। आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि संविधान में इसका कहाँ उल्लेख हुआ है, क्या वर्तमान में समान नागरिक संहिता सही है या नहीं है, या सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो सरकार अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कुछ कर रही है। तो यूसीसी समान नागरिक संहिता का भाव जो व्यक्त हुआ है उसका मतलब है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसको समान रूप से नागरिक होने का दर्जा मिले। ये अपने संविधान में भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, वहाँ पे अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता का उल्लेख हुआ है। पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि संविधान में इसका कहाँ उल्लेख हुआ है। तो संविधान के भाग 4 में और नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पे अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता का उल्लेख हुआ है। ये आपको कंपटीशन के साथ साथ एक भावी नागरिक होने के नाते भी राजनीति विज्ञान का, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको राजनीति विज्ञान की जानकारी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आप लोकतंत्र को अपने जीवन पद्धति में नहीं अपना पाएंगे। लोकतंत्र सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं है, एक जीवन की शैली है। तो उसको समझने के लिए आप एक भावी नागरिक के नाते आपके लिए ज़रूरी है। समान नागरिक संहिता का भाव कहाँ व्यक्त हुआ है, ये हमने देख लिया कि संविधान का अनुच्छेद 44 है, वो कहता है कि राज्य यानी भारत, राज्य का मतलब ये राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य, वैसे राज्य हम 28 राज्यों को बोलते हैं, जैसे राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनको बोलते हैं, लेकिन ये राज्य नहीं है राजनीति विज्ञान की भाषा में, ये सिर्फ इकाइयाँ हैं। ये क्या हैं? इकाइयाँ हैं, क्योंकि राज्य वो होता है जिसके पास 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? वो राज्य वो होगा जिसके पास एक निश्चित भूभाग हो, जैसे भारत के पास ये निश्चित भूभाग है। ये भारत का क्षेत्रफल है, तो ये निश्चित भाग है, इसमें रहने वाली एक ये जनसंख्या है, रहने वाली जनसंख्या हो, उसके पास एक राजनीतिक सरकार हो और वह आंतरिक और बाह्य रूप से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो भारत सरकार ये सब करने में स्वतंत्र है। राज्य सरकारों के लिए बाहरी मामलों में यानी विदेश नीति से संबंधित या किसी दूसरे देश से संबंधित मामलों में जो निर्णय हैं वो लेने में स्वतंत्र नहीं है। तो भारत राज्य जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है? भारत के लिए। तो संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। किसको? भारत क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है, अब ये देख लेते हैं कि आखिर है क्या। तो समान नागरिक संहिता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में जैसे कौन कौन से कार्य हैं वो प्रभावित होंगे, जैसे शादी, हर धर्म में शादी का जो एक कल्चर है, परंपरा है, नियम है, वो अलग हैं। तलाक के भी नियम अलग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, ये हमारे पास भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, विविधता में एकता स्थापित करने वाला देश है। तो भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये जो कार्य हैं ये उन धर्मों के समान नागरिक संहिता कहती है कि शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे आदि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू हो, इन सब में एक समान कानून लागू हो। प्रेजेंट में
वर्तमान में जब हम बात करें तो सब धर्मों के लिए अलग अलग बने हुए हैं। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। तो क्या वर्तमान में समान नागरिक संहिता को अपनाना इतना आसान है? समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न ये भी उठ रहा है कि समान नागरिक संहिता क्यों अपनाए, क्या आवश्यकता है इसकी? तो समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश के लिए एक ही कानून हो, ये विचारधारा और इसी विचारधारा पे ये आधारित है। तो यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना, समान नागरिक संहिता यानी सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, वो कहती है कि एक देश के लिए एक ही कानून लागू हो। समान नागरिक संहिता से लाभ क्या होगा? तो इसके लिए दो प्रकार के तर्क हमने लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। वो तो और भी कई प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन तर्क हैं कि समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे हम तो क्या सभी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी? तो इसके पीछे दो तर्क हैं कि क्यों लागू की जानी चाहिए। तो सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। लोगों का ये कहना है कि सबके लिए एक ही समान कानून होंगे तो देश में एकता बढ़ेगी। तो क्या साहब इससे पहले एकता थी नहीं? 70 साल से 75 साल हो गए हमें स्वतंत्र हुए, क्या अभी तक देश एक नहीं था? तो देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होगी, किस प्रकार वैमनस्य, उसमें किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होगा, बैर भाव नहीं होगा। अगर बैर भाव नहीं हो तो इसको सबसे पहले लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं कि देश में किसी प्रकार का बैर भाव हो, किसी प्रकार का धार्मिक या जातीय वैमनस्य हो। देश सिर्फ आगे बढ़ने की सोचे, न कि झगड़ों की। तो सब यही चाहते हैं। तो इनका कहना है कि देश तेजी से विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा, पहला तर्क। दूसरा तर्क क्या कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के जैसे नियम हैं, संपत्ति, विवाह, तलाक जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह चल रहा है कि इनका अधिकार हो या नहीं हो, महिलाओं का संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब धर्मों में अलग अलग नियम है। विवाह किस प्रकार से हो, तलाक का जो मामला है उसके लिए किस प्रकार के नियम हो, ये जो भी हैं, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं वो एक समान नागरिक संहिता आने से समान कानूनी उपचार की गारंटी देगा और लैंगिक पूर्वाग्रह के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। तो तर्क दोनों ही बेहतर हैं। अगर वैमनस्य भी खत्म हो जाए और महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह चल रहा है तो वो भी खत्म हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है और 50% आबादी का मतलब जो समाज रूपी गाड़ी है उस गाड़ी के दो पहिए, एक महिला और एक पुरुष, दोनों पहिए समान होंगे। एक गाड़ी के दोनों पहिए समान होंगे तो गाड़ी फास्ट दौड़ेगी। तो इससे तो समाज की भी प्रगति होगी, देश की भी प्रगति होगी। देश की जीडीपी में महिलाओं का जो परसेंट है वो बढ़ेगा। जो जीडीपी है अपने देश की उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। तो ये तो तर्क तो दोनों बेहतर हैं, शानदार हैं। क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल लागू कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर इस पर विचार करने वाली बात जरूर होनी चाहिए। क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने चाहिए? अब हम भारत के संदर्भ में आते हैं कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने से या कर देनी चाहिए, यानी वो जो ऊपर हमने तर्क देखे वो दोनों तर्क सही साबित हो रहे हों तो हमें लागू कर देनी चाहिए, नहीं तो हमें दोबारा उस पर सोच विचार करना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जैसे यूसीसी न्याय और समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के अनुरूप है तो भारतीय संविधान में निहित है, जैसा कि भारतीय संविधान में इसका भाव निहित है। तो ये समीक्षा प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है और व्यापक और स्वीकार्य यूसीसी पर पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं? तो क्यों नहीं लागू हो पा रही, इसके पीछे भी तर्क हैं। दो तर्क इसके पीछे हैं, उन तर्कों की भी बात करेंगे। यूसीसी के खिलाफ मुख्य तर्क ये है कि ये अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसका उल्लंघन यहाँ बताया गया है कि जो धार्मिक समुदाय हैं उनके व्यक्तिगत कानूनी मामलों में इसकी अनुमति
ये कानूनी मामलों में समान रूप से अनुमति देता है। तो उदाहरण के लिए जैसे अनुच्छेद 25 में प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, उसका हनन होगा यूसीसी से, समान नागरिक संहिता लागू होने से। फिर दूसरा तर्क है, तर्क ये भी शानदार है क्योंकि संविधान में इसका भी उल्लेख है, अनुच्छेद 25 का भी। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। दो तर्क दिए गए हैं, तो अब देख लो आप खुद अपना विचार करो कि क्या वर्तमान में जैसा है ऊपर जो तर्क दिए गए थे वैसा भाव हो यूसीसी का, तब इसे लागू कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही हो तो इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इस बात को जो विधि आयोग था उनका कहना था, विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी विविधता के साथ विविधता में एकता की स्थापना हमने कर रखी है। हमारे देश में सिर्फ एक ही धर्म नहीं है, अनेक धर्म हैं और अनेक जातियों के लोग हैं। विविधताओं में एकता, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, उनकी सामाजिक परंपराएं हैं, तो उनके समझौता न हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा न बन जाए। तो विधि आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो देश की विविधता में एकता वाली बात को ध्यान में रख कर दी गई है, तो इस पे विचार करना चाहिए सरकारों को। तो ये जो अपना समान नागरिक संहिता पे जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और इस पे मैंने काफ़ी तर्क जो कि पक्ष में थे वो उनको भी देखा, विपक्ष वाले तर्कों को भी देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट ज़रूर करें कि क्या नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।